हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे आप सबको पता है पत्नी आप पे जैसे झूठे केसेस करती है, चाहे वो 498 हो, डीवी का केस हो या मेंटेनेंस का केस हो। ठीक है, तो कई बार केसेस में यही होता है कि पत्नी जो आरोप लगाती है कि भाई पति है और उसके घर वाले मुझे खाने को नहीं देते थे, मुझे भूखा रखते थे, बिल्कुल तरीके से मैं बीमार हो गई थी, वीक हो गई थी, और यहाँ तक बोलते थे जब प्रेगनेंसी में भी मुझे खाना प्रॉपर से नहीं दिया जाता था, मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, बच्चा भी हुआ तो उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके से अब इस तरीके से ये होता है भाई काफी सारी होती है पत्नी जब ये झूठे केसेस लगाती है ना, तो झूठे आरोप में ये सबसे बड़ा लगाती है कि मुझे खाने पीने की प्रॉब्लम होती थी इस तरीके से। तो अब आपके पास ये है कि भाई आप कोई मेडिकल तो दे नहीं सकते कि घर में अब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मुझे खाने को नहीं देते थे, ये नहीं करने देते, तब आपके पास कोई मेडिकल प्रूफ तो है नहीं कि भाई चलो ऐसा दे दो। या फिर आप जो बोल रही है कि प्रेगनेंसी टाइप में नहीं दिया जाता था तो वो लगा दो, क्योंकि मोस्टली पति यही करते हैं कि भाई ये आरोप लगाया जा रहा है तो चलो ठीक है प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आगे दे दो कि बच्चा तो बहुत हेल्थी है, ये है वो है। बट ऐसा कोर्ट नहीं मानती। अगर वो कोर्ट में पत्नी पहुंच गई और वो ये सारी चीजें बोल रही है तो सिंपल सी बात है, कोर्ट तो यही बोलेगा हाँ ठीक है यार ये पत्नी आ गई है, ये बेचारी है, कोर्ट में ये सारे ये आरोप लगा रही, इसको खाने वाने को नहीं दिया जाता था, इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, तो सच ही बोल रही है। तो वो केस मान लेती पत्नी की बातें और उसके फेवर में ही केस चला जाता है। तो अब आपको देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या करनी है, जब पत्नी ये आप पे आरोप लगाती है, केसेस करती है, तो आपको क्रॉस जो होता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, उस पर किस तरीके से आपको साबित करना है कि जो ये एलिगेशन लगा रही है सब चीजें झूठे हैं, किस तरीके से आपको सारी बातें उसकी जो झूठे बनवानी है, किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन आपको पूछना है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी। और एक ये मुंबई का है, हाई कोर्ट का है मामला, जजमेंट आया है जो पति के फेवर में ही गया, सेम उसकी पत्नी ने भी यही आरोप लगाए थे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, जैसे आप सबको पता है जब पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है या जैसे छोटी छोटी बातों पे लेके आजकल सभी पति पत्नी कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब जिनको रिश्ता नहीं निभाना है, पत्नियां वही कहती हैं कि भाई मुझे तो रहना ही नहीं है, मेरा पति नहीं सुनता, घर वाले नहीं सुनते, तो किसी न किसी बात को लेके छोड़ दिया, चले गए। अब क्या लगा है भाई, झूठे केसेस कर लिए, 498 सारे केसेस कर दिए, मेंटेनेंस कर दिया। अब ये एलिगेशन लगा दिया कि भाई मुझे खाने को नहीं दिया जाता था ससुराल में जब मैं थी, पति खाने को नहीं देता था, सास नहीं देती थी, मुझे प्रॉपर ढंग से खाना नहीं मिलता था, जिस तरीके से मैं शादी से पहले थी और अभी मतलब बहुत ज्यादा वीक हो गई। प्रेगनेंसी भी मेरी जब हुई तो उस तरीके से भी मुझे खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता था, मेरी डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता था, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये होता है अगर सेम सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे पति हैं उनके साथ भी होता होगा। अब वो सोचते होंगे भाई क्या करे, किस तरीके से करे। आप तो ये बोलते होंगे भाई ये झूठ है, ये सारी चीजें हैं, तो वो बोलने से नहीं होता। अगर पत्नी कोर्ट पहुंच गई ना तो कोर्ट उसी की बातों पे ध्यान देगा, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि हाँ भाई जा रही है, ये बेचारी है, आ गई है, ये सच ही बोल रही है, तो पति ने उसके घर वालों ने किया होगा। अब आपको किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करना है। देखो पहली बात, जब ये बोल रही है ना कि मुझे खाना नहीं दिया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, तो आप उससे ये पूछो कि भाई खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। आप ये मत बोलो कि खाना कौन बनाता था, ये चीजें। अब ये पूछो जिम्मेदारी किसकी थी। जिम्मेदारी वर्ड पूछोगे तो फिर वो वहां फंस जाएगी। क्यों? अगर वो मना करेगी तो फिर बोलेगी मतलब ये काम नहीं करती थी, सास इसकी काम करती होगी, या फिर कोई नौकर लगा रखा होगा घर में तो अच्छी खासी इसको फैसिलिटी मिलती थी, मतलब ये झूठ बोल रही है। तो मना तो वो करेगी नहीं, जिम्मेदारी वर्ड आएगी तो वहां फंस जाएगी, बोल देगी हाँ मेरी थी। इतना बोल के आप छोड़ दो जब क्रॉस क्वेश्चन करते हो। तो जब जिम्मेदारी आपकी थी, आप फिर यही बोलो कि जब जिम्मेदारी आपकी थी, आप पूरा खाना सब कुछ बनाते थे, तो खाने से आपको कौन रोक सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछो उससे कि जो किचन था आपका, किचन कैसा था, ओपन था या मतलब एक प्रॉपर जो किचन सेट होता है हमारा, जो रूम टाइप का होता है उस टाइप का था। ओपन मीन्स जैसे गांव वगैरह में होता है ना, खुला हुआ एक चूल्हा हुआ, उस टाइप का हुआ, जा रहे चलो भाई मेहनत करनी पड़ रही है। और जैसे आजकल सारे किचन होते हैं हमारे, पूरा रूम सेट का होता है, मॉड्यूलर टाइप का, वैसा है प्रॉपर। तो अब वो बोल देगी भाई कि नहीं पूरा किचन रूम सेट का टाइप का था, वैसा था। तो आप यही उससे फिर क्रॉस क्वेश्चन करो, जब आपका पूरा एक सेटअप दिया गया था, सब कुछ दिया गया था, आप आराम से खाना बनाते थे, सब कुछ करते थे, जो मर्जी आए आप वहां बना के खुद भी खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो किस तरीके की आपको रोक थी। ठीक है। और दूसरा ये पूछो कि क्या आपके घर में, आप जब इसने बोल दिया कि जिम्मेदारी किसकी थी, आप उसके साथ ये भी क्वेश्चन करो आप क्या बनाते थे खाने में, क्या क्या बनाते थे, किस किस को क्या देते थे, क्या क्या चीजें बनती थी, इस तरीके से। क्योंकि ये चीजें इसलिए पूछनी है आपको कि जब पता चल जाएगा कि हाँ भाई खाने में ये चीजें बनती थी, कोई ये खाता था वो खाता था, डेली टाइप से मैं ये बनाती थी वो, मतलब इतनी इतनी जब चीजें बनती थी, सब कुछ होता था, तो इस घर में क्या कमी हो सकती है खाने की, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
फिर ये भी पूछो कि फल फ्रूट क्या आपके सास ससुर खाते थे, फल फ्रूट होते थे आपके घर में? तो कहेगी हाँ। नहीं भी बोलेगी तो फंसेगी, भाई ठीक है कि नहीं, खाना तो होता था, फल फ्रूट होता था, बट सास ससुर खाते थे, पति खाता था, मुझे नहीं दिया जाता था। वो ये भी बोल सकती है कि चलो भाई कोई बात नहीं, अगर मना भी करती है तो रहने दो, आपको कोई आर्गुमेंट करना, बस आप बोलो ठीक है, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा देखो भाई फल फ्रूट्स भी होते थे, सब कुछ होते थे, बट किसी चीज की कमी नहीं थी, ये सारे एलिगेशन झूठी है। इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करो। दूसरा करो आप, साथ में जब आप पिटिशन वगैरह लगाते हो ना डिवोर्स की, या जो भी ये झूठे केसेस कर रही है, उसमें ना आप हैप्पी मोमेंट के ना कोई फोटो वोटो लगा दो, जिस तरह की कोई मोमेंट हो जब आपके साथ आप वाइफ कहीं घूमने उमने गई हो, कुछ हैप्पी मोमेंट हो ना, वो लगा हुआ। और उसमें वो फोटो फिर कंपैरिजन करो, जब शादी से पहले की फोटो थी और अभी तक की फोटो, कि उसमें क्या कंपैरिजन है, ठीक है। या जब शादी के बाद सी आई, या प्रेगनेंसी में भी जैसे वो बोल रही है खाने को नहीं दिया जाता था प्रॉपर तरीके, वीक हो गई, तो उस फोटो से बस वो फोटो को मिलाओ और बोलो कोर्ट में हम जा रहे हैं जज के सामने कि ये देखो पहले की फोटो और अभी में फोटो में क्या है। जब आपका फाइनल आर्गुमेंट होगा ना, अभी सिर्फ तो आप फोटो लगा के छोड़ दो, जब फाइनल आर्गुमेंट होगा तो आप वो चीज दे सकते हैं, कोर्ट भी देखेगा, ठीक है। और हनीमून वगैरह पे जैसे जाते हैं, ठीक है, और या उसके अलावा बीच बीच में कभी वेकेशन वगैरह पे जाते हैं, फोटोज होती है, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें लगाओ। ये सब लगाने का ये है, अगर पिटिशन में फोटो वगैरह लगाते हैं उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो जाएगा कि हाँ भाई जो ये बोल रही है मुझे खाना नहीं दिया था प्रॉपर तरीके से, मुझे बिल्कुल नहीं दिया जाता था, मैं वीक हो गई, तो उस फोटो में वो सारी चीजों में जो इंसान आपको, आप पहले के शादी के बाद की और अभी की, ठीक है, आप घूमने जा रहे हो, घूमने आपको लेके जा रहा है बाहर, रेस्टोरेंट में जैसे आप खाना वाना खाने जा रहे हो, कहीं वो फोटो हो, वो फोटो लगाओ। जब बाहर आपको लेके जा रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है, रेस्टोरेंट में कम से कम 500 1000 का खाना है, और घर में जो हम खाना बनाते हैं चलो 100 200 का, ये मतलब आम जो डेली चीजें में आएंगी, ठीक है। तो जो बाहर घुमाने ले जा सकता है, जो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले सकता है, तो क्या आपको घर में खाना करने से प्रॉब्लम होगी? तो ये सारी फोटो लगाएंगे ना आप, आपके साथ बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। कोई गिफ्ट दिया हो, कुछ हो, पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर रखे हो, होते हैं ना हस्बैंड भी पत्नी को पैसे दे देते हैं, तो उस चीज का आपके पास स्क्रीनशॉट हो, वो चीजें वो आप एविडेंस में लगाओ, क्योंकि इससे ये जाहिर होगा कि जब पति पत्नी को पैसे भी दे रहा है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है, सब कुछ सारी चीजें कर रहा है, तो क्या वो उसको भूखा रखेगा घर में? उसको खाने को नहीं मिलेगा घर में? ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सारे एविडेंस आप अपने पास रखो। इसके बाद फिर लास्ट में आपको यही बोलना है, बस सारी चीजें आपको प्रूव कर दो भाई सारे एलिगेशन झूठे हैं, कुछ नहीं है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये सब सब झूठ बोल रही है। और आप ये बोल के मत चलो कि भाई अगर ये, मैं इतना कोर्ट है जो बातें सुनती नहीं है, इतना सब उनके पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि पत्नी की बात सुनते हैं। आप ये मत बोलो कि ये जज के सामने ही मुझे बोलना है, या जज मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। केस ये सब के क्रॉस क्वेश्चन आप करो कि हो सकता है भाई इस मुझे फैमिली कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से मुझे फायदा ना मिले, तो मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ सकता है फ्यूचर में, सुप्रीम कोर्ट भी जाना सकता है। तो सारे क्रॉस क्वेश्चन आप, सारे अपने एविडेंस, सारे सबूत अपने पास रखो, और किस तरीके से आपको, किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन बोलना है, टाइम देख के सारे केसों को सोच के, जो पत्नी आप पे आरोप लगा रही है, सारी चीजें बोल रही है, सही तरीके से आप देखो, सोचो, समझो, फिर क्रॉस क्वेश्चन आप करो, और विद प्रूफ के साथ करो। अपनी जो जो भी साफ फोटो है, आपकी अच्छी मोमेंट है बाहर की, घूमने की, सारी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे कि कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, जैसे करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, उस पे आपने वाइफ को गिफ्ट दिया है, कोई फोटो वगैरह अच्छी करी है, तो वो सारी चीजें आप एविडेंस के थ्रू पे लगाओ। और जब फाइनल आर्गुमेंट होगा, आप तो फोटो लगा के छोड़ दो, जब और ये जैसे पैसे वैसे ट्रांसफर की, वो सारी चीजें लगा के आप एविडेंस में रखो, पिटिशन के साथ डाल दो। जब फाइनल आर्गुमेंट होगा जज के सामने, तो वो सारी चीजें करो कि पहले के कंपेरिजन में फोटो आप देखिए और अभी में, ये यहाँ हम जाते थे घूमने, यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, इस तरीके से मैंने पैसे ट्रांसफर किया, ये गिफ्ट दिया है करवा चौथ पे, वो दिया है, तो किस तरीके से लग रही है, मतलब जो एलिगेशन लगा रही है मुझ पर झूठे आरोप कि हम खाना नहीं देते थे, खाना खाने में कहाँ से लग रही है, ये देखो। अब वो ये बोलेगी ना, नहीं नहीं देखो मैं अपने मायके में कब बात करती थी, अपने मम्मी पापा को बता रखा, वो चट दिखाएगी किस तरीके से, तो फिर तो साफ बोल दो कि भाई ये आपकी प्लानिंग थी, पहले से ही आप प्लान कर रहे थे, आपको रहना ही नहीं है यहाँ पे, तो आपका पहले ही प्लानिंग चल रहा था कि इस तरीके से करोगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही बनता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस केस में भी यही हुआ, जो ये जजमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लेना कि पत्नी ने वही आरोप लगा रखे थे, बट कोर्ट ने सारी चीजें देखी समझा तो पति के फेवर में ही गया था। आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और सेम अगर आपके साथ भी सिचुएशन होती है, पत्नी ने ऐसे आरोप लगाया है, ये सारे एलिगेशन जो झूठे, किसी का लॉजिक ही नहीं है, खाना नहीं देना, वाना नहीं देना, तो इस तरीके से आप क्रॉस क्वेश्चन करना सीखो। और ये सोच के मत बोलो कि भाई नहीं जज सुनता नहीं है, जज के पास इतना टाइम नहीं है पत्नी की सुनता है। आप ये सोच के चलोगे तो केस तो आप जीत गए अपना, कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हार नहीं मानना है आपको, जी क्रॉस क्वेश्चन तो करना सीखा, आपको करना ही पड़ेगा। जब करेंगे आप, जब भी आपका केस भी मजबूत बनेगा और जब भी आप जीतोगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए,
ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।